अध्याय प्रतिपदा तिथि एवं अग्नि की महिमा का वर्णन। महातपा बोले, राजन, प्रसंगवश भगवान विष्णु की विभूति का वर्णन कर दिया। अब तिथियों का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। जब ब्रह्मा के क्रोध से अग्नि का प्राकट्य हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, विभो, मेरे लिए तिथि निश्चय करने की कृपा कीजिए, जिसमें पूजित होकर संपूर्ण जगत के समक्ष मैं प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, परम श्रेष्ठ अग्निदेव, देवताओं, यक्षों और गंधर्वों के भी पूर्व तुम सर्वप्रथम प्रतिपदा को उत्पन्न हुए हो और तुम्हारे पश्चात इन सब का यहाँ प्राकट्य हुआ है। अतः प्रतिपद नाम की ये तिथि तुम्हारे लिए विहित होगी। इस तिथि में प्रजापति की मूर्तिभूत हविष्य से जो तुम में हवन करेंगे, उन्हें संपूर्ण देवताओं और पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। 4 प्रकार के प्राणी, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उपदिज तथा देवता, दानव, मानव, पशु एवं गंधर्व, ये सभी तुम में हवन करने पर तृप्त हो सकते हैं। तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखने वाला जो पुरुष प्रतिपदा तिथि के दिन उपवास करेगा अथवा केवल दूध के आहार पर ही रहेगा, उसके महान फल का वर्णन सुनो। 26 चतुर्युग गीत का वह स्वर्ग लोक में सम्मान पूर्वक पूजित होगा। इस जन्म में वह पुरुष प्रतापी, धनवान एवं सुंदर रूप वाला राजा होता है और मरने पर स्वर्ग में उसे परम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के बताने पर अग्निदेव मौन हो गए और उनकी आज्ञा के अनुसार दिए हुए लोक को पधारे। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर अग्नि के जन्म से संबंधित इस प्रसंग को सुनेगा, वह संपूर्ण पापों से छूट जाएगा। इसमें कोई संशय। अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति का प्रसंग और उनके द्वारा भगवत स्तुति। राजा प्रजापाल ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार महात्मा अग्निदेव का जन्म तो हो गया, किंतु विराट पुरुष के प्राण अपान रूप अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति कैसे हुई? मुनिवर महातपा ने कहा, राजन, मरीचि मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने ही 14 स्वरूप धारण किए थे। उनमें मरीचि सबसे बड़े थे। उन मरीचि के पुत्र महान तेजस्वी कश्यप मुनि हुए। ये प्रजापतियों में सबसे अधिक श्री संपन्न थे, क्योंकि ये देवताओं के पिता थे। राजन, 12 आदित्य उन्हीं के पुत्र हैं। ये 12 आदित्य भगवान नारायण के ही तेजो रूप है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार ये 12 आदित्य 12 मास के प्रतीक हैं और संवत्सर भगवान श्री हरि का रूप है। 12 आदित्यों में मार्तंड महान प्रतापशाली है। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी परम तेजोमयी कन्या संज्ञा का विवाह मार्तंड से कर दिया। उससे इनकी 2 संतानें उत्पन्न हुईं, जिनमें पुत्र का नाम यम और कन्या का नाम यमुना हुआ। संज्ञा से सूर्य का तेज सहा नहीं जा रहा था, अतः उसने मन के समान गति वाली वडबा का रूप धारण किया और अपनी छाया को सूर्य के घर में स्थापित कर उत्तर कुरु में चली गई। अब उसकी प्रतिछाया वहां रहने लगी और सूर्य देव की उसमें से भी 2 संतानें हुईं, जिनमें पुत्र शनि नाम से विख्यात हुआ और कन्या तप्ती नाम से प्रसिद्ध हुई। जब छाया संतानों के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगी तो सूर्य देव की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उन्होंने छाया से कहा, भामिनी, तुम्हारा अपनी इन संतानों के प्रति विषमता का व्यवहार करना उचित नहीं है। सूर्य के ऐसा कहने पर भी जब छाया के विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो एक दिन अत्यंत दुखित होकर यमराज ने अपने पिता से कहा, तात, ये हम लोगों की माता नहीं है, क्योंकि अपनी दोनों संतानों शनि और तप्ती से तो वो प्यार करती है और हम लोगों के प्रति शत्रुता रखती है। ये विमाता के समान हम लोगों से विषमता पूर्ण व्यवहार करती है। उस समय यम की ऐसी बात सुनकर छाया क्रोध से भर उठी और उसने यम को शाप दे दिया, तुम शीघ्र ही प्रेतों के राजा होोगे। जब छाया के ऐसे कटु वचन सूर्य ने सुने तो पुत्र के कल्याण की कामना से वे बोल उठे, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं,
तुम वहां मनुष्यों के धर्म और पाप का निर्णय करोगे और लोकपालक के रूप में स्वर्ग में भी तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। उस अवसर पर छाया के प्रति क्रोध हो जाने के कारण सूर्य का चित्त चंचल हो उठा था। अतः उन्होंने बदले में शनि को शाप दे डाला, पुत्र माता के दोष से तुम्हारी दृष्टि में भी क्रूरता भरी रहेगी। ऐसा कहकर भगवान सूर्य उठे और संज्ञा को ढूंढने के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा उत्तर कुरु देश में संज्ञा घोड़ी का वेश बनाकर विचर रही है। तत्पश्चात वे भी अश्व का रूप धारण करके वहां पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी आत्मरूपा संज्ञा से सृष्टि रचना के उद्देश्य से समागम किया। जब प्रचंड तेज से उद्दीप्त सूर्य ने वडबा रूपिणी संज्ञा में गर्भाधान किया तो उनका तेज अत्यंत प्रज्वलित हो 2 भागों में विभक्त होकर गिर पड़ा। आत्मविजयी प्राण और अपान पहले से ही संज्ञा की योनि में अव्यक्त रूप से स्थित थे। सूर्य देव के तेज के संबंध से वे दोनों मूर्तिमान हो गए। इस प्रकार घोड़ी का रूप धारण करने वाली विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से इन दोनों पुरुष रत्नों का जन्म हुआ। इसी कारण ये दोनों देवता सूर्य पुत्र अश्विनी कुमारों के नाम से प्रसिद्ध हुए। सूर्य स्वयं प्रजापति कश्यप के पुत्र हैं और विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा उनकी पराशक्ति है। संज्ञा के शरीर में ये दोनों पहले अमूर्त थे, अब सूर्य का अंश मिल जाने से मूर्तिमान हो गए। उत्पन्न होने के बाद वे दोनों अश्विनी कुमार सूर्य के निकट गए और उन्होंने अपने मन की अभिलाषा व्यक्त की। भगवान, हम दोनों के लिए आपकी क्या आज्ञा है? सूर्य ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों देवश्रेष्ठ प्रजापति भगवान नारायण की भक्ति पूर्वक आराधना करो। वे देवाधिदेव तुम्हें अवश्य वर प्रदान करेंगे। इस प्रकार भगवान सूर्य के कहने पर अश्विनी कुमार अत्यंत कठिन तप करने में तत्पर हो गए। वे चित्त को सम्माहित कर ब्रह्मपार नामक स्तोत्र का निरंतर जप करने लगे। बहुत समय तक तपस्या करने पर नारायण स्वरूप ब्रह्मा उनसे संतुष्ट हो गए और बड़े प्रेम से उन्हें वर दे दिया। राजा प्रजापाल ने कहा, ब्राह्मण, अश्विनी कुमारों ने अव्यक्त जन्मा भगवान श्री हरि की जिस स्तोत्र द्वारा आराधना की थी उसे मैं सुनना चाहता हूँ। आप उसे बताने की कृपा करें। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, अश्विनी कुमारों ने जिस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की स्तुति की और जिस स्तोत्र के परिणाम स्वरूप उन्हें ऐसा फल प्राप्त हुआ, वह मुझसे सुनो। वह स्तुति इस प्रकार है। भगवान, आप निष्क्रिय, निष्प्रपंच और निराश्रय हैं। आपको किसी की अपेक्षा एवं अवलंब नहीं है। आप गुणातीत, स्वप्रकाश, सर्वाधार, ममता शून्य और किसी दूसरे आलंब की अपेक्षा से रहित हैं। ऐसे ओमकार स्वरूप आप प्रभु को मेरा नमस्कार है। भगवान, आप ब्रह्मा, महाब्रह्मा, ब्राह्मणों के प्रेमी तथा पुरुष, महापुरुष एवं पुरुषोत्तम हैं। महादेव, देवोत्तम, स्थाणु, ये आपकी संज्ञाएं हैं। सबका पालन करना आपका स्वभाव है। भूत, महाभूत, भूताधिपति, यज्ञ, महायज्ञ, यज्ञाधिपति, गुहे, महागुहे, गुहेयाधिपति तथा सौम्य, महासौम्य और सौम्याधिपति, ये सभी शब्द आप में ही सार्थक होते हैं। पक्षी, महापक्षी और पक्षीपति, दैत्य, महादैत्य एवं दैत्यपति तथा विष्णु, महाविष्णु और विष्णुपति, ये सभी आपके नाम हैं। आप प्रजाओं के एकमात्र अधिपति हैं। ऐसे परमेश्वर भगवान नारायण को हमारा नमस्कार है। इस प्रकार अश्विनी कुमारों के स्तुति करने पर प्रजापति ब्रह्मा संतुष्ट हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ कहा, वर मांगो। तुम लोगों को मैं अभी वह वर देता हूँ जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है और जिसके प्रभाव से तीनों लोकों में सुख पूर्वक विचरण कर सकोगे। अश्विनी कुमार बोले, भगवान, हमें यज्ञों में देव भाग देने की कृपा करें। प्रजापति, हम चाहते हैं कि देवताओं के समान सदा सोमपान करने का अधिकार हमें प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त देवताओं के रूप में हम लोगों की शाश्वत प्रतिष्ठा हो। ब्रह्मा जी ने कहा, रूप, कांति, अनुपम आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान तथा सोम रस पीने का अधिकार,
ये सब तुम्हें सभी लोकों में सुलभ होंगे। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी ने अश्वनी कुमारों को ये सब वरदान द्वितीया तिथि को दिए थे, इसलिए ये परम श्रेष्ठ तिथि उनकी मानी गई है। सुंदर रूप की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को इस तिथि में व्रत करना चाहिए। यह व्रत 1 वर्ष में पूरा होता है। इसमें सदा पवित्र रहकर पुष्पों का आहार करने की विधि है। इससे व्रती को सुंदरता प्राप्त होती है। साथ ही अश्वनी कुमारों के जो गुण कहे गए हैं वे भी उसे सुलभ हो जाते हैं। अश्वनी कुमारों के जन्म के इस उत्तम प्रसंग को सदा श्रवण करने वाला मनुष्य पुत्रवान होता है तथा वह सभी पापों से। अध्याय 21 गौरी की उत्पत्ति का प्रसंग, द्वितीया तिथि एवं रुद्र द्वारा जल में तपस्या, दक्ष के यज्ञ में रुद्र और विष्णु का संघर्ष। राजा प्रजापाल ने पूछा, महाप्राज्ञ, परम पुरुष परमात्मा की शक्ति रूपा गौरी ने, जिनका सभी देव दानव स्तवन करते रहते हैं, किस वरदान के प्रभाव से सगुण विग्रह धारण किया? मुनिवर महातपा ने कहा, जब अनेक रूपों वाले रुद्र की उत्पत्ति हो गई तो उनके पिता प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं भगवान नारायण के श्री विग्रह से प्रकटित हुई परम मंगलमयी गौरी को भार्या रूप में वर्ण करने के लिए दे दिए। इस गौरी देवी को भारती भी कहा जाता है। परम सुंदरी गौरी को पाकर रुद्र की प्रसन्नता की सीमा न रही। तदनंतर ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र, तुम तप के प्रभाव से प्रजाओं की सृष्टि करो। इस पर रुद्र मौन हो गए। फिर ब्रह्मा ने जब बार बार प्रेरणा की तो रुद्र ने उत्तर दिया, इस कार्य में मैं असमर्थ हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, तब तुम तप रूपी धन का संचय करो, क्योंकि कोई भी तपोहीन पुरुष प्रजाओं की सृष्टि नहीं कर सकता। यह सुनकर परम शक्तिशाली रुद्र जल में निमग्न हो गए। जब देवादिदेव रुद्र जल में प्रविष्ट हो गए तो ब्रह्मा जी ने उस परम सुंदरी कन्या गौरी को पुनः अपने शरीर के भीतर अंतर्हित कर लिया। तत्पश्चात उनके मन में पुनः सृष्टि का संकल्प होने पर 7 मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई। प्रजापति दक्ष भी उनके साथ प्रकट हुए। इसके बाद प्रजाओं की सृष्टि सम्यक प्रकार से बढ़ने लगी। इंद्र सहित समस्त देवता, 8 वसु, रुद्र, आदित्य और मरुदगण, ये सभी प्रजापति दक्ष की कन्याओं के वंशज विख्यात हुए। इन गौरी के विषय में पहले भी कहा जा चुका है। कालांतर में ब्रह्मा जी ने उन्हें दक्ष प्रजापति को पुत्री के रूप में प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में इन्हीं गौरी का विवाह महात्मा रुद्र के साथ किया था। नृपवर, भगवान श्री हरि के विग्रह से प्रकट हुई वही गौरी दक्ष की पुत्री होकर दक्षायणी कहलाई। दक्ष प्रजापति ने जब अपनी कन्याओं से उत्पन्न हुए दोहित्रों देवताओं के समाज को देखा तो उनका अंतःकरण प्रसन्नता से भर उठा। साथ ही अपने कुल की समृद्धि कामना से प्रजापति ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में मरीचि आदि सभी ब्रह्मा के पुत्र अपने अपने विभाग में व्यवस्थित होकर ऋत्विजों का कार्य करने लगे। स्वयं मुनिवर मरीचि ब्रह्मा बने। दूसरे ब्रह्मपुत्र अन्य अन्य स्थानों पर नियुक्त हुए। अत्रि ऋषि को यज्ञ में अन्य स्थान प्राप्त हुआ। अंगिरा मुनि अग्निद्र बने। पुलसत्य होते हुए और पुलह उद्गाता इस यज्ञ में महान तपस्वी क्रतु प्रस्तोता बने। प्रचेता मुनि प्रतिहर्ता का स्थान सुशोभित कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ उस यज्ञ में सुब्रह्मण्य पद पर अधिष्ठ थे। चारों संत कुमार यज्ञ के सभासद थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी से सभी लोकों की सृष्टि हुई है, अतएव वे सभी के द्वारा यजन करने योग्य हैं। इसी कारण यज्ञ के आराध्य ब्रह्मा जी स्वयं उस यज्ञ में उपस्थित थे। पितृगण भी प्रत्यक्ष रूप धारण करके वहां पधारे थे। उन लोगों की प्रसन्नता से जगत में प्रसन्नता छा जाती है। वहां अपना भाग चाहने वाले सभी देवता, आदित्य, वसुगण, विश्वदेव, पितर, गंधर्व और मरुदगण सबको निर्दिष्ट यथोचित भाग प्राप्त हो गए। ठीक उसी समय वे रुद्र, जो बहुत पहले ब्रह्मा जी के कोप से प्रकट हुए थे और जिन्होंने अगाध जल में मग्न होकर तप आरंभ कर दिया था, पुनः जल से बाहर निकल पड़े।
उस समय उनका श्री विग्रह ऐसा उद्दीप्त हो रहा था मानो हजारों सूर्य प्रकाशित हो उठे हों। वे भगवान रुद्र संपूर्ण ज्ञान के निधान हैं। समस्त देवता उनके अंगभूत हैं। वे परम विशुद्ध प्रभु तपोबल के प्रभाव से सारे सृष्टि प्रपंच को प्रत्यक्ष देखने की सामर्थ्य से युक्त थे। नरश्रेष्ठ, तत्काल ही उनसे 5 दिव्य सर्ग उत्पन्न हुए। उनके अतिरिक्त 4 भौम सर्गों की भी उनसे उत्पत्ति हुई, जिनमें मरणधर्मा जीव भी थे। राजन, अब तुम इस रुद्र सृष्टि का प्रसंग सुनो। जब 11 रुद्रों के अधिपति भगवान महारुद्र 10,000 वर्षों तक तप करके उस अगाध जल के ऊपर आए, तो उन्होंने देखा वन उपवनों से युक्त सस्य श्यामला पृथ्वी परम रमणीय प्रतीत हो रही है। उस पर मनुष्यों और पशुओं की भरमार हो रही है। उन्हें दक्ष प्रजापति के भवन में गूंजते हुए ऋत्विजों के शब्द भी सुनाई पड़े। साथ ही यज्ञशाला में याज्ञिक पुरुषों के द्वारा उच्च स्वर से किया जाता हुआ वेद गान भी सुनाई पड़ा। तत्पश्चात उन महान तेजस्वी एवं सर्वज्ञ परम प्रभु रुद्र के मन में अपार क्रोध उमड़ पड़ा। वे कहने लगे, अरे ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपनी संपूर्ण अंत शक्ति का प्रयोग करके मेरी सृष्टि की और मुझसे कहा कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। फिर वह सृष्टि कार्य दूसरे किसी व्यक्ति ने संपन्न कर दिया। ऐसा कहकर परम प्रभु भगवान रुद्र क्रोधित हो पड़े, जोर से गरज उठे। उस समय उनके कानों से तीव्र ज्वालाएं निकल पड़ी। उन ज्वालाओं से भूत, वेताल, अग्निमय, प्रेत एवं पूतनाएं करोड़ों की संख्या में प्रकट हो गईं। वे सभी अपने अपने हाथों में अनेक प्रकार के आयुध लिए हुए थे। जब उन भूत गणों ने भगवान रुद्र की ओर दृष्टि डाली, तो स्वयं उन परमेश्वर ने एक अत्यंत सुंदर रथ की भी रचना कर ली। उस रथ में 2 सुंदर मृग अश्वों के स्थान पर कल्पित हुए थे। तीनों तत्व ही रथ के 3 दंडों का काम कर रहे थे। धर्मराज उस रथ के अक्षदंड बन गए तथा पवन उसकी घरघराहट थे। दिन रात ये 2 उस रथ की पताकाएं थीं। धर्म और अधर्म उसके ध्वज दंड थे। उस वेद विद्यामय रथ पर सारथी का कार्य स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे थे। गायत्री ही धनुष हुई और प्रणव ने धनुष की डोरी का स्थान ग्रहण किया। राजन, उन देवेश्वर के लिए 7 स्वर 7 बाण बन गए थे। इस प्रकार युद्ध सामग्री एकत्रित करके परम प्रतापी रुद्र क्रोध युक्त हो दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चल पड़े। जब भगवान शंकर वहां पहुंचे तो ऋत्विजों के मंत्र विस्मृत हो गए। यज्ञ के विपरीत इस अशुभ लक्षण को देख उन सभी ऋत्विजों ने कहा, देवतागण, आप लोग शीघ्र सावधान हो जाएं। आप सभी के सामने कोई महान भय उपस्थित होने वाला है। संभवतः ब्रह्मा द्वारा निर्मित कोई बलवान असुर यहाँ आ रहा है। मालूम होता है कि इस परम दुर्लभ यज्ञ में भाग पाने के लिए उसके मन में विशेष इच्छा जागृत हो गई है। इस पर देवतागण अपने मातामह दक्ष प्रजापति से बोले, तात, इस अवसर पर हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप जो उचित हो वह बताने की कृपा करें। दक्ष प्रजापति ने कहा, आप सभी लोग तुरंत शस्त्र उठा लें और युद्ध प्रारंभ कर दें। उनके ऐसा कहते ही अनेक प्रकार के आयुध धारण करने वाले देवताओं एवं रुद्र के अनुचरों में घोर संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध में बेताल, भूत, कूष्मांड, पूतनाएं और अनेक ग्रह आयुध हाथ में लेकर लोकपालकों के साथ भिड़ गए। रुद्र के अनुचर भूतगण आकाश में जाकर भयंकर बाण, तलवार और फरसे चलाने लगे। उन समर भूमि में उन भयंकर भूतों के पास उल्काएं, अस्थि समूह तथा बाण प्रचुर मात्रा में थे। युद्ध भूमि में रुद्रदेव के देखते देखते वे क्रोधपूर्वक देवताओं पर प्रचंड प्रहार करने लगे। तदनंतर संग्राम का रूप अत्यंत भयावह हो गया। रुद्र ने भग देवताओं के दोनों नेत्र एक ही बाण से छेद दिए। उनके बाणों से भग नेत्रहीन हो गए। यह देखकर तेजस्वी पूषा को क्रोध आ गया और वे रुद्र से जा भिड़े। उस महान युद्ध में पूषा ने बाणों का जाल सा बिछा दिया। यह देखकर शत्रुहंता रुद्र ने पूषा के सभी दांत तोड़ डाले। रुद्र द्वारा पूषा का दंत भंग देखकर देव सेना में सब ओर भगदड़ मच गई। फिर तो 11 रुद्र वहां आ गए
तदनंतर आदित्यों में सबसे कनिष्ठ परम प्रतापी भगवान विष्णु सहसा आ पहुंचे। उन्होंने देवसेना को इस प्रकार हतोत्साहित हो दिशा विदिशाओं में भागते देखकर कहा, वीरों, पुरुषार्थ का परित्याग करके तुम लोग कहां भागे जा रहे हो? तुम विरोचित दर्प, महिमा, दृढ़ निश्चय, कुल मर्यादा और ऐश्वर्य भाव इतनी जल्दी कैसे भुला बैठे? तुम्हारे भीतर ब्रह्मा के सभी गुण विराजमान हैं। तुम्हें दीर्घायु भी प्राप्त हो चुकी है। अतएव भूमि पर गिरकर उन पद्योयोनि प्रजापति को साष्टांग प्रणाम करो। यह प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ। उस समय भगवान जनार्दन के श्री अंगों में पीतांबर सुशोभित हो रहा था। उनके हाथों में शंख, चक्र एवं गदा विद्यमान थे। देवताओं से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। फिर तो भगवान रुद्र से उनका रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। रुद्र ने पशुपतास्त्र से विष्णु को और विष्णु ने कुपित होकर रुद्र पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। उनके द्वारा प्रयुक्त नारायणास्त्र और पशुपतास्त्र दोनों आकाश में परस्पर टकराने लगे। 1000 दिव्य वर्षों तक उनका यह भीषण युद्ध चलता रहा। उस संग्राम में एक के मस्तक पर मुकुट सुशोभित हो रहा था तो दूसरे का सिर जटा जाल से भूषित था। एक शंख बजा रहे थे तो दूसरे के हाथ में मंगलमय डमरू का वादन हो रहा था। एक तलवार लिए हुए थे तो दूसरे दंड। एक का सर्वांग कंठहार में संलग्न कौस्तुभमणि से उद्भासित हो रहा था तो दूसरे के श्रीअंग भस्म द्वारा भूषित हो रहे थे। एक पीतांबर धारण किए हुए थे तो दूसरे सर्प की मेखला। ऐसे ही उनके रौद्रास्त्र और नारायणास्त्र में भी परस्पर होड़ मची हुई थी। उन हरि और हर दोनों में बल की एक से एक अधिकता प्रतीत होती थी। यह देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे अनुरोध किया, आप दोनों उत्तम व्रतों के पालन करने वाले हैं, अतएव अपने अपने स्वभाव के अनुसार अस्त्रों को शांत कर दें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर विष्णु और शिव दोनों शांत हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा, आप दोनों महानुभाव हरि और हर के नाम से जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। यद्यपि दक्ष का ये यज्ञ विध्वंस हो चुका है, फिर भी ये संपूर्णता को प्राप्त होगा। दक्ष की इन देव संतानों से संसार भी यशस्वी होगा। लोक पितामह ब्रह्मा जी विष्णु और रुद्र से कहकर वहां उपस्थित देव मंडली से इस प्रकार बोले, देवताओं, आप लोग इस यज्ञ में भगवान रुद्र को भाग अवश्य दें, क्योंकि वेद की ऐसी आज्ञा है कि यज्ञ में रुद्र का भाग परम प्रशस्त है। इन रुद्र देव का तुम सभी स्तवन करो, जिनके प्रहार से भग देवता के नेत्र नष्ट हुए हैं तथा जिन्होंने पूषा के दांत तोड़ डाले हैं, उन भगवान रुद्र की इस लीला से संबंध नामों से स्तुति करनी चाहिए। इसमें विलंब करना ठीक नहीं है। इसके फलस्वरूप ये प्रसन्न होकर तुम लोगों के लिए वरदाता हो जाएंगे। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तो वे आत्मयोनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके परम अनुराग पूर्वक परमात्मा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, भगवान, आप विषम नेत्र वाले त्र्यंबकों को मेरा निरंतर नमस्कार है। आपके सहस्त्र नेत्र हैं तथा आप हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। खटवांग और दंड धारण करने वाले आप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान, आपका रूप अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं एवं करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान है। प्रभु, आपका दर्शन प्राप्त न होने से हम लोग जड़ विज्ञान का आश्रय लेकर पशुत्व को प्राप्त हो गए थे। त्रिशूल पाणे 3 नेत्र आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आर्त जनों का दुख दूर करना आपका स्वभाव है। आप विकृत मुख एवं आकृति बनाए रहते हैं। संपूर्ण देवता आपके शासनवर्ती हैं। आप परम शुद्ध स्वरूप, सबके सृष्टा तथा रुद्र एवं अच्युत नाम से प्रसिद्ध हैं। आप हम पर प्रसन्न हो। इन पूषा के दांत आपके हाथों से भग्न हुए हैं। आपका रूप भयावह है। बृहत्काय वासुकी नाग को धारण करने से आपका कंठ देश अत्यंत मनोरम प्रतीत हो रहा है। अच्युत, आप विशाल शरीर वाले हैं। हम देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो कालकूट विष का पान किया था, उसी से आपका कंठ भाग नील वर्ण का हो गया है।
सर्वलोक महेश्वर विश्वमूर्ते, आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें। भक्त के नेत्र को नष्ट करने में पटु देवेश्वर, आप इस यज्ञ का प्रधान भाग स्वीकार करने की कृपा कीजिए। नीलकंठ, आप सभी गुणों से संपन्न हैं। प्रभु, आप प्रसन्न हो और हमारी रक्षा करें। भगवान, आपका स्वतः सिद्ध स्वरूप गौर वर्ण से शोभा पाता है। कपाली, त्रिपुरारी, उमापति, ये आपके ही नाम हैं। पद्य योनि ब्रह्मा से प्रकट होने वाले भगवान, आप सभी भयों से हमारी रक्षा करें। देवेश्वर, आपके श्री विग्रह के अंतर्गत हम अनेक सर्ग एवं अंगों सहित संपूर्ण वेद, विद्याओं, उपनिषदों तथा सभी अग्नियों को भी देख रहे हैं। परम प्रभु, भव, शर्व, महादेव, पिनाकी, हर और रुद्र, ये सभी आपके ही नाम हैं। विश्वेश्वर, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम सब की रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर देवाधिदेव भगवान रुद्र प्रसन्न होकर उनके प्रति बोले। भगवान रुद्र ने कहा, देवताओं, भक्त को नेत्र तथा पूषा को दांत पुनः प्राप्त हो जाए, दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो जाए। देवताओं, तुम लोगों में पशुत्व आ गया था, उसे भी मैं दूर कर दूंगा। मेरे दर्शन के प्रभाव से देवता उस पशुत्व से मुक्त होकर शीघ्र ही पशुपतित्व को प्राप्त होंगे। मैं आदि सनातन काल से संपूर्ण विद्याओं का अधीश्वर हूँ। पशुओं में मैं उनके अधीश्वर रूप में था, अतः लोक में मेरा नाम पशुपति होगा। जो मेरी उपासना करेंगे वे पाशुपत दीक्षा से युक्त होंगे। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी अत्यंत स्नेहपूर्वक हंसते हुए उनसे बोले, रुद्रदेव, आप निश्चय ही जगत में पशुपति नाम से प्रसिद्ध होंगे। साथ ही ये दक्ष भी आपके संबंध से शुद्ध होकर संसार में ख्याति प्राप्त करेगा। संपूर्ण संसार द्वारा इसका सम्मान होगा। परम मेधावी ब्रह्मा जी रुद्र से ऐसा कहकर दक्ष से बोले, वत्स, मैंने गौरी को तुम्हें पहले से सौंप रखा है, उसे तुम इन रुद्र को दे दो। परम सुंदरी गौरी ने दक्ष के घर में कन्या रूप में जन्म ग्रहण किया था। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने महाभाग रुद्र के साथ उनका विवाह कर दिया। दक्ष कन्या गौरी का रुद्र के पाणी ग्रहण कर लेने पर दक्ष का सम्मान उत्तरोत्तर बढ़ता गया। जब ब्रह्मा जी ने रुद्र को निवास के लिए कैलाश पर्वत प्रदान किया, तब रुद्र अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। ब्रह्मा जी भी दक्ष प्रजापति को साथ लेकर अपनी पुरी में पधारे। अध्याय 22। तृतीया तिथि की महिमा के प्रसंग में हिमालय की पुत्री रूप में गौरी की उत्पत्ति का वर्णन और भगवान शंकर के साथ उनके विवाह की कथा। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, जब भगवान रुद्र कैलाश पर निवास करने लगे तो कुछ समय बाद अपने पिता दक्ष से प्राणपति महादेव के साथ वैर का प्रसंग गौरी को स्मरण हो आया। अब सहसा उनके मन में रोष का भाव उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगी, मेरे पिता दक्ष ने इन देवाधिदेव को यज्ञ में भाग न देकर कितना बड़ा अपराध किया था, जिसके फलस्वरूप मेरे पिता का यज्ञ के निमित्त बनाया हुआ नगर तथा उनके यज्ञ का भी विध्वंस करना पड़ा। अतएव शिव के और तपस्या द्वारा इन महेश्वर की आराधना कर दूसरा जन्म ग्रहण कर इनकी अर्धांगिनी बनकर मुझे इन्हें प्राप्त करना चाहिए। पिता दक्ष में तो बांधवोचित प्रेम का लेश भी नहीं रह गया है, अतएव अब उनके घर मेरा जाना भी नहीं हो सकता। इस प्रकार भली भांति विचार करके परम सुंदरी गौरी तप करने के उद्देश्य से गिरिराज हिमालय पर चली गई। दीर्घ काल तक तपस्या करके उन्होंने अपने शरीर को सुखा डाला। फिर योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को दग्ध कर वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और उमा तथा महाकाली आदि उनके नाम हुए। हिमवान के घर में परम सुंदर रूप से सुशोभित होकर वे अवतीर्ण हुई कि फिर भगवान रुद्र ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। इस संकल्प से त्रिलोचन भगवान शंकर का स्मरण करते हुए उन्होंने पुनः कठोर तपस्या आरंभ कर दी। इस प्रकार जब गिरिराज हिमालय पर दीर्घ काल तक तप द्वारा उन्होंने आराधना की, तब ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान शिव वहां पधारे।
उस समय उनका वृद्ध शरीर था और सभी अंग शिथिल हो रहे थे। साथ ही वे पग पग पर गिरते पड़ते चल रहे थे। बड़ी कठिनाई से वह पार्वती के पास पहुंचकर बोले, भद्रे, मैं अत्यंत भूखा ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ खाने योग्य पदार्थ दो। उनके इस प्रकार कहने पर परम कल्याणमयी शैलेंद्र नंदिनी उमा ने उन ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, मैं आपको भोजनार्थ फल आदि पदार्थ दे रही हूँ। आप यथाशीघ्र स्नान कर इच्छा अनुसार उन्हें ग्रहण करें। उनके यूं कहने पर वे ब्राह्मण देवता पास में ही बहती हुई गंगा के जल में स्नान करने के लिए उतरे। उन ब्राह्मण वेशधारी शिव ने स्नान करते समय ही स्वयं माया स्वरूप एक भयंकर मक्कर का रूप धारण कर उन ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। फिर पार्वती को ये सब लीला दिखाते हुए कहने लगे, दौड़ो दौड़ो, मैं भारी विपत्ति में पड़ गया हूँ। इस मक्कर से तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो, और जब तक इसके द्वारा मैं नष्ट भ्रष्ट नहीं कर दिया जाता तभी तक तुम मुझे बचा लो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पार्वती ने सोचा, गिरिराज हिमालय तो मेरे पिता हैं, उनका मैं पितृभाव से स्पर्श करती हूँ और भगवान शंकर का पति भाव से, पर मैं तपस्विनी कैसे इन ब्राह्मण देवता के स्पर्श करूं। परंतु इस समय जल में ग्रह द्वारा पकड़े जाने पर भी यदि मैं इन्हें बाहर नहीं खींचती तो निस्संदेह मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। दूसरी बात यह है कि अन्य धर्म जनित त्रुटियों या प्रत्यव्यायों को प्रायश्चित द्वारा शोधन भी संभव है, किंतु इस ब्रह्म हत्या दोष का तो शोधक कोई प्रायश्चित भी नहीं दिखता। इस प्रकार मन ही मन कह के वे तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गईं और हाथ से पकड़कर ब्राह्मण को जल से बाहर खींचने लगी। इतने में वे देखती क्या है कि जिन भूत भावन शंकर की आराधना के लिए वे तपस्या कर रही थीं, स्वयं वे शंकर ही उनके हाथ में आ गए हैं। इस प्रकार उन्हें देखकर वे लज्जित हो गईं और पूर्व समय का त्याग उन्हें स्मरण हो आया। अत्यंत लज्जा के कारण उन परम सुंदरी उमा के मुख से भगवान शंकर के प्रति कोई वचन नहीं निकल रहा था। वे बिल्कुल मौन हो गईं। इस पर भगवान रुद्र मुस्कुराते हुए कहने लगे, भद्रे, तुम मेरा हाथ पकड़ चुकी हो, फिर मेरा त्याग करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। कल्याणी, तुम यदि मेरा पाणी ग्रहण निष्फल कर दोगी तो मुझे अब अपने भोजन के लिए ब्रह्मपुत्री सरस्वती से कहना पड़ेगा। ये उपहास की परंपरा आगे न बढ़े, ऐसा सोचकर कुछ लज्जित सी हुई पार्वती कहने लगी, देवादिदेव महेश्वर, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपको पाने के लिए मेरा यह प्रयत्न है। पूर्व जन्म में भी आप ही मेरे पति देव थे, इस जन्म में भी आप ही मेरे पति होंगे, कोई दूसरा नहीं। किंतु अभी मेरे संरक्षक पिता पर्वतराज हिमालय हैं। अब मैं उनके पास जाती हूँ, उन्हें जताकर आप विधि पूर्वक मेरा पानी ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर परम सुंदरी भगवती उमा अपने पिता हिमालय के पास गईं और हाथ जोड़कर उनसे कहा, पिताजी, मुझे अनेक लक्षणों से प्रतीत होता है कि पूर्व जन्म में भगवान रुद्र ही मेरे पति रहे हैं। उन्होंने ही दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था। वे ही संसार के संरक्षक रुद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर तपोवन में मेरे पास आए और मुझसे भोजन की याचना की। आप स्नान कराइए। मेरी इस प्रेरणा पर वे वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाए हुए गंगा में गए। फिर वहां मक्कर द्वारा ग्रस्त हो जाने पर उन्होंने मुझे सहायता के लिए पुकारा, परंतु पिताजी, मुझे ब्रह्म हत्या न लग जाए, इस भय से मैंने अपने हाथ से उन्हें पकड़ लिया। मेरे पकड़ते ही वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, देवी, यह तो पाणी ग्रहण है, तपोधने, इसमें तुमने अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर उनसे स्वीकृति लेकर मैं आपसे पूछने आई हूँ, अतः इस अवसर पर मेरा जो कर्तव्य हो उसे आप शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। पार्वती की ऐसी बात सुनकर हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री से कहने लगे, सुमुखी, मैं आज संसार में अत्यंत धन्य हूँ जो स्वयं भगवान शंकर मेरे जमाता होने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा मैं सचमुच संतवान बन गया। पुत्री, तुमने मुझको देवताओं का सिर मोर बना दिया, पर क्षण भर रुकना, मेरे आने तक थोड़ी प्रतीक्षा करना। इस प्रकार कहकर पर्वतराज हिमालय संपूर्ण देवताओं के पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उनका दर्शन कर गिरिराज ने नम्रता पूर्वक कहा, भगवान,
उमा मेरी पुत्री है, आज मैं उसे भगवान रुद्र को देना चाहता हूँ। इस पर श्री ब्रह्मा जी ने भी उन्हें दे दो कहकर अनुमति दे दी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पर्वतराज हिमालय अपने घर पर गए और तुरंत ही तुम्बरू, नारद, हाहा और हुहू को बुलाया। फिर किन्नरों, असुरों और राक्षसों को भी सूचना दी। अनेक पर्वत, नदियां, वृक्ष, औषधि वर्ग तथा छोटे बड़े अन्य पाषाण भी मूर्ति धारण कर भगवान शंकर के साथ होने वाले पार्वती के विवाह को देखने के लिए वहां आए। उस विवाह में पृथ्वी ही वेदी बनी और सातों समुद्र ही कलश। सूर्य एवं चंद्रमा उस शुभ अवसर पर दीपक का कार्य कर रहे थे तथा नदियां जल ढोने परसने का काम कर रही थीं। जब इस प्रकार सारी व्यवस्था हो गई तब गिरिराज हिमालय ने मंदराचल को भगवान शंकर के पास भेजा। भगवान शंकर की स्वीकृति से मंदराचल तत्काल वापस आ गए। फिर तो भगवान शंकर ने विधि पूर्वक उमा का पाणी ग्रहण किया। उस विवाह के उत्सव पर पर्वत और नारद ये दोनों गान कर रहे थे। सिद्धों ने नाचने का काम पूरा किया था। वनस्पतियां अनेक प्रकार के पुष्पों की वर्षा कर रही थीं तथा सुंदर रूपवती अप्सराएं उच्च स्वर से गा गा कर नृत्य करने में संलग्न थीं। उस विवाह महोत्सव में लोक पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा के स्थान पर विराजमान थे। उन्होंने प्रसन्न होकर उमा से कहा, पुत्री, संसार में तुम जैसी पत्नी और शंकर सरीखे पति सबको सुलभ हो। भगवान शंकर और भगवती उमा दोनों एक साथ बैठे थे। उनसे इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को लौट आए। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, रुद्र का प्राकट्य, गौरी का जन्म तथा विवाह, यह सारा प्रसंग राजा प्रजापाल के पूछने पर परम तपस्वी महातपा ऋषि ने उन्हें जैसे सुनाया था वह संपूर्ण वृतांत मैंने तुम्हें बता दिया। देवी गौरी के जन्म, विवाह आदि सभी कार्य तृतीया तिथि को ही संपन्न हुए थे। अतएव तृतीया उनकी तिथि मानी जाती है। उस तिथि को नमक खाना सर्वथा निषिद्ध है। जो स्त्री उस दिन उपवास करती है उसे अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्यग्रस्त स्त्री या पुरुष तृतीया तिथि को लवण के परित्याग पूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करें तो उसको सौभाग्य, धन संपत्ति और मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है। उसे जगत में उत्तम स्वास्थ्य, कांति और पुष्टि का भी लाभ होता है।